22 अप्रैल की जो तारीख है उस तारीख को पूरा देश कभी भूल नहीं पाएगा और उस तारीख को हम मानेंगे कि वो हमारे लिए एक काला दिन था। कारण ये कि 22 अप्रैल को ही पहलगांव में जो हमारे 26 सैलानी थे उनकी निर्ममता से आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी और उस हत्या के बाद पूरे देश में उबाल आ गया था, पूरे देश का गुस्सा उबल कर सामने आ गया था कि इसका बदला तो लिया जाना चाहिए और इस बदला को लेने के लिए पूरा देश खड़ा है सरकारों के साथ, सारी राजनीति को दूर हटाकर, ना भाजपा ना कांग्रेस कुछ नहीं, लेकिन इस पर बदला लिया जाना चाहिए और वो दिन आज आया है। आज जब सुबह हुई तो पता चला कि रात 1 से 1:30 बजे के बीच से ही इस पर हमला शुरू कर दिया गया है आतंकवादियों के खिलाफ में और इसमें बड़ी सफलता भी मिलने की बात हो रही है। हालांकि इसको लेकर प्रेस नोट भी जारी किया गया है सेना की तरफ से, लेकिन मुझे लगा कि शॉर्ट में कुछ जानकारियां मैं भी अपने दर्शकों के लिए तैयार करूं कि इस पूरे ऑपरेशन में आज हुआ क्या है पूरे दिन में। तो पूरे दिन इस पर क्या प्रतिक्रियाएं आई, लोगों का क्या कहना है, आपने अलग अलग चैनलों के माध्यम से देखा होगा। हमने भी कुछ छोटी मोटी जानकारियां एकत्रित की हैं क्योंकि हमारे आदिवासी दर्शक भी हैं बहुत सारे जो बस्तर के हैं, जो बस्तर टॉकीज ही देखते हैं कई लोग, मुझे लगा उन्हें भी अपडेट किया जाए, तो उस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। बहुत दुखद घटना थी हमारे देश के लिए और पूरी इस दुखद घटना का बदला लेने के लिए हर कोई आतुर था कि क्या किया जाए, कैसे बदला लिया जाए, पाकिस्तान से कैसे बदला लिया जाए जो आतंकवादियों को पनाह देता है, जो उकसाता है कि भारत पर इस तरह के हमले किए जाएं, निर्दोष नागरिकों की हत्या की जाए। तो हर कोई चाह रहा था कि इसका बदला लिया जाना चाहिए और बदला लिया भी गया। आज जब सुबह से सूरज उगा तो हर किसी के लिए एक खबर थी जो थोड़ी सी राहत और सुकून देने वाली थी कि जो मन में घुट रहा था ये बात कि कैसे बदला लिया जाएगा, उस बदला को लेने की घड़ी आ गई और हमने सोशल मीडिया अलग अलग माध्यम से तस्वीरें देखना शुरू किया कि किस तरह से हवाई हमले किए जा रहे हैं। आप भी जो वीडियो देख रहे हैं, हालांकि ये वीडियो आपने देख लिया होगा, लेकिन फिर भी इसको लेकर जो जानकारी मिली है मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। दरअसल आज 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर, इसका नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर POK जिसे कहा जाता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों पर बड़ी सैन्य कार्रवाई की। यह जवाबी हमला 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के प्रतिशोध में किया गया है, जिसमें 26 लोग मारे गए। ऑपरेशन के जो सिंदूर का मुख्य बिंदु जो है, हमले का समय और स्थान है, ऑपरेशन मंगलवार देर रात 1:05 पर शुरू किया गया और 1:30 बजे समाप्त हुआ। इस दौरान भारत ने पाकिस्तान के POK में 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें कोटली, बहावलपुर, मुरीदके और मुजफ्फराबाद शामिल हैं। लक्ष्य और परिणाम क्या है? हमले में लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। भारतीय सेना के अनुसार इस कार्रवाई में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। सेना की भूमिका क्या है इस पूरे मुठभेड़ में? ऑपरेशन में थल सेना, वायुसेना और नौसेना की संयुक्त भागीदारी रही। सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि यह कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ केंद्रित और मापी हुई थी, जिसमें किसी भी पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना नहीं बनाया गया। मतलब पाकिस्तान ये नहीं बोल सकता इस पूरी घटना में कि उनके सैनिकों को निशाना बनाया गया। ये पूरा ऑपरेशन प्लान ही किया गया था कि आतंकवादियों के ठिकाने पर ही हमला किया जाए और आतंकवादियों को ही नुकसान पहुंचाया जाए। अब इस पर पाकिस्तान की भी प्रतिक्रिया आनी थी क्योंकि हमला हुआ है उनके यहाँ और पाकिस्तान को तो आप जानते ही हैं कि वो किस तरह से आतंकवादियों का पनाहगार है, आतंकवादियों को पालता पोसता है इसी तरह, ताकि पूरे देश में ही नहीं पूरे दुनिया में वो आतंक का राज फैला सके। पाकिस्तान ने प्रतिक्रिया दी, आरोप और जवाबी कार्रवाई। पाकिस्तान ने भारत के हमलों को युद्ध की कार्रवाई करार दिया, कहा कि युद्ध कर रहे हैं पाकिस्तानियों से और दावा किया कि इन हमलों में 26 नागरिक मारे गए हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। पाकिस्तान ने यह भी दावा किया कि उन्होंने 5 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया है और भारतीय सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमले किए हैं। यह पाकिस्तान का जवाब है। उन्होंने कहा कि वो हमारे 5 जो सैन्य विमान हैं उसको मार गिराए। हालांकि ये मुझे लगता है कि पूरी तरह से गलत खबर पाकिस्तान या गलत दावा उनके द्वारा किया जा रहा है और पूरे सही जगह पर हमारे जो सैनिकों हैं उन्होंने हमला किया है। अब उसे जो है पाकिस्तान 26 नागरिक मारे गए हैं कह रहा है, मतलब 26 के बदले 26। देखिए आंकड़े किस तरह से मैच कर रहा है पाकिस्तान। उनका कहना है कि उनके 26 नागरिक मारे गए हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। मुझे लगता है कि पूरे दुनिया से सांत्वना लेने के लिए इस तरह का बयान है पाकिस्तान का।
द गार्डियन में ये पाकिस्तान का बयान छपा भी है। आंतरिक स्थिति जो है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आपातकाल घोषित कर दिया गया है और लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट को अगले 48 घंटों के लिए बंद कर दिया गया है इस हमले के बाद। अब इस पूरे मामले पर, यह मामला सिर्फ भारत पाकिस्तान का नहीं, इस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी आई है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य देशों की अपील है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस अमेरिका, ब्रिटेन और रूस ने दोनों देशों से संयम बरतने और तनाव कम करने की अपील की है। मतलब कि आराम से रहो भाई, देखो बातचीत से मसला शांत कर लो। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्ट है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में भारत की कार्रवाई को इंडिया स्ट्राइक पाकिस्तान टू वीक आफ्टर टेररिस्ट अटैक शीर्षक से प्रकाशित किया है, जिससे संकेत मिलता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत की कार्रवाई को आतंकवाद के खिलाफ जवाबी कदम के रूप में देख रहा है। मतलब भारत पाकिस्तान से हमला कर रहा है, ये अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी नहीं मान रही, वो भी मान रही है कि आतंकवादियों के खिलाफ ये ऑपरेशन है। इसमें भारत की आंतरिक स्थिति क्या है, सरकारी बैठकें और तैयारियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की निगरानी की, जबकि गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठकें की हैं। लगातार सुरक्षा के उपाय, भारतीय सेना ने श्रीनगर हवाई अड्डे पर नियंत्रण ले लिया है और सभी उड़ानों को अगले आदेश तक निलंबित कर दिया है, ताकि वहां से सारे जितने भी उड़ान हैं उन्हें कोई निशाना न बना सके। निष्कर्ष क्या है, भारत द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक से क्षेत्र में तनाव बढ़ तो गया है और दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम समझौते पर भी दबाव बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगाह अब इस पर टिकी है कि दोनों देश कैसे स्थिति को संभालते हैं और आगे क्या कार्रवाई होती है। देखिए, होता यह है कि जब भी दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो इसका पूरा असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, लेकिन जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आपने गलत किया है तो इसकी सज़ा तो आपको देनी होगी, और सज़ा देने के लिए मुझे लगता है कि हमारा देश, राजनीति के तहत लोग कोई भी बयानबाजी करते हैं, लेकिन हमारा देश इतना मजबूत है कि अगर कोई इस तरह से घिनौनी हरकत हमारे देशवासियों के साथ करेगा तो उसका जवाब तो जरूर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत का हर नागरिक भारत माता है, और हम हमेशा बोलते हैं भारत माता की जय। तो भारत माता की जय बोलते हैं तो हर भारत माता के हर नागरिक का सुरक्षा, सम्मान की रक्षा करना भी हमारे देश की जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी निभाई है हमारे देश के सैनिकों ने। और हर बार इसीलिए हमें देश के सैनिकों को देखकर उन्हें सैल्यूट करने का मन होता है। लगता है कि तिरंगे को देखकर जब हम सैल्यूट करते हैं तो हम सैनिकों के साए में सुरक्षित हैं, और इस तरह की घिनौनी हरकत जो भी करेगा उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जवाब दिया भी गया है, और मुझे लगा कि इस पर भी हमें बातचीत करनी चाहिए। हमारे दर्शकों को भी बताना चाहिए कि हुआ क्या है आज दिन भर। पूरे देश नहीं, पूरे दुनिया में खलबली मच गई है कि भारत ने जवाब दे दिया है, तगड़ा जवाब दिया है। आपकी भी प्रतिक्रिया दीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये जवाब भारत देश का। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बार बार ऐसा जवाब दिया जाना चाहिए आतंकवादियों को, और इससे भी बड़ा जवाब दिया जाना चाहिए। अगर आपको लगे कि बातचीत जरूरी थी, संक्षिप्त में छोटी मोटी जानकारियों के तौर पर इसे लिया जाना जरूरी था, तो इस वीडियो को आप भी शेयर कर दीजिएगा। बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।